Hello, dear students. सब बच्चे वंस अगेन वेलकम यू ऑल बैक टू माय यूट्यूब एजुकेशनल चैनल स्टडी विद दीप सर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएससीबी गुजरात स्टेट बोर्ड की कक्षा 12वीं इंग्लिश विषय के यूनिट 3 रीड 1 के बारे में। और इस चैप्टर का नाम है हमारा मैनेज योर स्ट्रेस, स्ट्रेंथनिंग योर मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी। अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें, अपने तनाव को मैनेज करें। और स्ट्रेंथनिंग मतलब मजबूत करें, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी यानी अपने मानसिक लचीलेपन को। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इस चैप्टर का मोरल हिंदी में, ताकि आपको ये चैप्टर समझने में और आसानी हो। इस चैप्टर में बच्चों हमें बताया गया है कि जीवन में तनाव सभी के होता है, परेशानियां सभी के आती है, स्ट्रेस सभी को आता है। बट अगर हम शांत मन से उस स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें, तो डेफिनेटली हम किसी भी परेशानी की समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड इन हिंदी। आपको कहीं कोई क्वेरी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। माइंड, इमोशन एंड बॉडी आर ऑल क्लोजली इंटरलिंक्ड एंड ऑलवेज वर्क टुगेदर। माइंड मतलब हमारा दिमाग जो है, हमारे इमोशंस यानी हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं जो है, एंड आवर बॉडी तो और हमारा शरीर जो है, ये तीनों ही माइंड, इमोशन एंड बॉडी, ये तीनों ही जो हैं वो ऑल क्लोजली इंटरलिंक्ड, एक दूसरे से काफ़ी हद तक जुड़े हुए हैं। एंड ऑलवेज वर्क और हमेशा कार्य करते हैं टुगेदर, साथ साथ। इट हेल्प्स यू, ये आपकी मदद भी करता है। डिस्टिंग्विश दैम, उनको पहचानने में या उनमें अंतर या फ़र्क पता लगाने में। दैम, उनमें। मोर क्लियरली, और अधिक साफ रूप से। इफ़ यू ट्राई, अगर आप कोशिश करें। टू अंडरस्टैंड, समझने की। दैम सेपरेटली, उनको अलग अलग रूप से। योर मेंटल कैपेसिटीज़, आपकी मानसिक क्षमताएँ जो है। आर योर एबिलिटीज़, वो आपकी एबिलिटीज़ है, वो आपकी क्षमता है। टू कंसंट्रेट करने की। कंसंट्रेट मतलब बेटा ध्यान देने की, यानी किसी चीज़ पे फोकस करना, किसी चीज़ पे ध्यान देना, दैट इज़ कॉल्ड टू कंसंट्रेट, उन पे ध्यान देने की। टू टेक इन मतलब टू गेट, यहाँ पे आप टेक इन का यूज़ गेट से भी कर सकते हो, पाने से भी कर सकते हो। टू टेक इन न्यू इन्फॉर्मेशन, नई जानकारियाँ प्राप्त करने से। टू रिमेंबर, याद रखने से। ओल्ड, पुरानी बातें। एंड न्यू इन्फॉर्मेशन, या नई जानकारियाँ, यानी पुरानी जानकारी या कोई नई जानकारी याद करने के लिए। एंड टू बी इन पोजीशन, और शायद इस पोजीशन में होने के लिए। टू थिंक लॉजिकली, तार्किक रूप से सोच सकें, यानी आपका दिमाग जो है वो एक ऐसी पावर है जो आपको पुरानी चीज़ों या नई चीज़ों या इन्फॉर्मेशन को याद रखने की एक शक्ति प्रदान करता है, और आप किसी भी चीज़ पे लॉजिकली विचार कर सके, सोच सके, उसके बारे में आपको बताता है। यू नीड, आपको ज़रूरत होती है। योर मेंटल कैपेसिटी, अपनी मानसिक क्षमता की। इन ऑर्डर टू स्टडी, ताकि आप पढ़ाई कर सकें, स्टडी कर सकें। टू वर्क, आप काम कर सकें। टू इम्पोज अ कंस्ट्रक्टिव, यानी एक आप रचनात्मक कोई तरीका या वर्केबल ऑर्डर या कोई कार्य करने का व्यवहारिक जो व्यवस्था है ऑन योर लाइफ, अपने जीवन पे अप्लाई कर सकें। यानी आपकी मेंटल कैपेसिटी जो होती है वो आपको ये एक शक्ति प्रदान करती है, क्षमता प्रदान करती है कि आप पढ़ाई कर सकें, काम कर सकें, या कोई रचनात्मक तरीका या व्यवहारिक जो तरीका है वो अपने जीवन पे अप्लाई कर सकें। एंड टू मेक रैशनल मतलब यहाँ पे क्या होगा बेटा, तर्क संगत। यहाँ पे रैशनल का वर्ड मीनिंग जो है तर्क संगत होगा। एंड टू मेक रैशनल डे टू डे डिसीजंस, और आप तर्क संगत डिसीजंस रोज़ ले सकें। फॉर एग्जाम्पल, यदि एग्जाम्पल के लिए हम लें, यानी इसमें एक उदाहरण भी दिया गया है, उदाहरण के साथ साथ बताया गया है कि इफ़ यू हैड अ चॉइस, अगर आपके पास कोई चॉइस होती है ऑफ वॉकिंग, चलने की। टू वर्क, अपने काम पे, यानी मान लीजिए आपके पास चॉइस है, आपको अपने काम पे चलकर जाना है, पैदल चलकर जाना है। और टेकिंग द कार, या फिर कार लेकर जाना है। आपके पास, आपको काम पे जाना है और आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप पैदल जाएं या कार लेकर जाएं। द फैक्ट दैट इट वॉज रेनिंग हार्ड, लेकिन फैक्ट ये है, सच्चाई ये है कि अभी बारिश बहुत तेज़ हो रही है। एंड यू हैड अ कोल्ड, आपके जुकाम भी है, सर्दी जुकाम भी है। कुड लीड यू, और ये शायद हो सकता है, कारण बन सकता है किस चीज़ का, टू द डिसीजन, इस डिसीजन का, दैट इट वॉज बेटर टू टेक द कार, कि शायद कार ले जाना ज़्यादा उचित हो। दैट वुड बी अ रेशनल डिसीजन, हो सकता है यह एक तर्क संगत निर्णय हो।
दैट वुड बी, यानी यदि आपको जुकाम है, बाहर तेज़ बारिश हो रही है, तो आप शायद ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में कार ले जाना प्रीफर करेंगे, और ये एक तर्कसंगत डिसीजन होगा। दैट वुड बी अ रैशनल डिसीजन बेस्ड ऑन द करंट सर्कमटेंस, यानी जो करंट यानी वर्तमान की जो सिचुएशन है, परिस्थिति है। सर्कमटेंस, सर्कमटेंस मतलब बेटा परिस्थिति, और करंट मतलब जो वर्तमान में जो परिस्थिति है, शायद आप उसमें कार से जाना ही प्रीफर करेंगे। द माइंड इज़ द रैशनल, जो हमारा दिमाग होता है वो तर्क संगत होता है। लॉजिकल पार्ट, एक लॉजिकल पार्ट होता है ऑफ यू, आपका, यानी आपका जो दिमाग है वो एक लॉजिकल पार्ट है, एक रैशनल पार्ट है। दैट हेल्प्स, और ये मदद करता है यू, आपकी, टू मेक अनइमोशनल चॉइसेस, कि वो अनइमोशनल चॉइसेस यानी इमोशन में ना आकर चॉइसेस को ले, एंड यानी डिसीजन ले, एंड टू स्टोर, और स्टोर रख सके, टू रिट्राइव यानी उसको वापस पुनः प्राप्त कर सके, इन्फॉर्मेशन, किसको, जानकारी को, यानी आपका दिमाग जो होता है वो आपकी इन्फॉर्मेशंस को क्या करता है, स्टोर कर सकता है, रिट्राइव कर सकता है। एंड टू ऑर्डर, वो उसको आगे आदेश भी दे सकता है। एंड कैलकुलेट, और उसमें कैलकुलेशंस भी कर सकता है, यानी गणनाएं कर सकता है। इट इज़ द काउंटर पार्ट, ये एक काउंटर पार्ट है। काउंटर पार्ट, यहाँ पे काउंटर पार्ट का मतलब बेटा प्रतिरूप से लिया गया है। यह एक काउंटर पार्ट है, प्रतिरूप है, यानी यह कौन, माइंड। ये एक माइंड जो होता है वो एक काउंटर पार्ट होता है टू इमोशंस, इमोशंस के लिए, यानी भावनाओं के लिए। अ गुड एग्जाम्पल, एक अच्छा एग्जाम्पल यदि आप ले ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मतलब बेटा अंतःक्रिया, और किसके बीच में, बिटवीन माइंड एंड इमोशन, यानी यह एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है अंतर प्रक्रिया के बीच में। और किसके, ये अंतर प्रक्रिया किसके बीच में हो सकती है, बिटवीन के बीच में, माइंड एंड इमोशंस, आपके माइंड में, आपके दिमाग के, एंड इमोशंस आपके भावनाओं के। इस एग्जाम नर्व्स, और यही क्या है, घबराहट हो सकती है, यानी यहाँ पे एक एग्जाम्पल से और दिया गया है। योर मेंटल कैपेसिटी हैज़ हेल्प यू, यानी आपकी जो मेंटल कैपेसिटी होती है, आपकी मानसिक क्षमताएं जो होती है, वो क्या करती है, आपकी मदद करती है टू रिटेन, उसको याद दिलाने में या उसको वापस बताने में। व्हाट यू हैव रिवाइज्ड, जो आपने याद किया था। यू नो योर स्टफ, जो आपके दिमाग में, नो योर स्टफ मतलब जो आपने याद किया वो। आप इस चीज़ को इस तरह से लो कि आपने अपने चैप्टर का कोई क्वेश्चन आंसर याद किए, और वो आपके दिमाग के किसी कोने में एक स्टफ के रूप में स्टोर हो जाते हैं। बट लेकिन वैन यू एंटर द एग्ज़ाम रूम, जब आप एग्ज़ाम रूम के अंदर एंटर होते हैं, यानी जब आप एग्ज़ाम रूम के अंदर आते हैं, एंड स्टार्ट गेटिंग इमोशनल, और फिर आप धीरे धीरे इमोशनल होना शुरू कर देते हैं, बाय एक्सपेक्टिंग, ये उम्मीद करके, डिफ़िकल्टीज़ यानी उसमें आने वाली परेशानियों को। यानी आपका एग्ज़ाम है, आप अच्छे से पढ़ाई करके जाते हैं, आप याद करके जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप एग्ज़ाम रूम के अंदर एंट्री करते हैं, तब आपका माइंड क्या करता है, या आपके इमोशंस क्या करते हैं, डिफ़िकल्टीज़ को पहले ही सोचने लगते हैं, एंड इमेजिनिंग, और इमेजिन करने लगते हैं, मानने लगते हैं, फेल्योर, असफलता को, यानी आपको लगने लगता है कि शायद मैं कहीं असफल ना हो जाऊं एग्ज़ाम देने से पहले ही। ऑल ऑफ अ सडन, और इसी सोच के साथ अचानक, ऑल ऑफ अ सडन मतलब सडनली कह सकते हैं आप, अचानक। द केयरफुली स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन, यानी जिन चीज़ों को, उन इन्फॉर्मेशंस को, यानी जो भी आपने याद किया बड़े ध्यान से, केयरफुली स्टोर्ड मतलब जो बड़े ध्यान से आपने चीज़ें याद की, इज़ नो लॉन्गर, वो अब नहीं रहती अवेलेबल, उपस्थित, यानी आपने जो भी याद किया वो आपके दिमाग से तुरंत हट जाता है, सिर्फ इसी डर के कारण। योर इमोशंस हैव बेयर्ड द वे, आपके इन्हीं भावनाओं ने क्या किया, उन्हीं रास्तों को बेयर किया, बेयर करना मतलब बेयर्ड मतलब रोक दिया, यानी आपके इमोशंस ने आपके माइंड के ऊपर हावी हो गया। टू योर इनर इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड, जो भी आपके अंदर की इन्फॉर्मेशन थी, यानी जो भी आपने याद किया उन सब में। डू यू फाइंड, क्या आप कभी पाते हैं योर सेल्फ, अपने आप को, रिएक्टिंग इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज, नीचे दिए गए किसी भी तरीके में से, यानी नीचे कुछ तरीके दिए गए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स दी गई है, क्या आपको लगता है कि आप में भी इनमें से कोई प्रॉब्लम है? चलिए देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या है। यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट, आपको लगता है यह बहुत ही डिफ़िकल्ट टू कंसंट्रेट ऑन द थिंग्स, चीज़ों पे कंसंट्रेट करना, ध्यान देना, यानी चीज़ों पे अच्छे से ध्यान देने में आपको दिक्कत आती है। या फिर कोई दूसरी प्रॉब्लम, योर मेमोरी, आपकी जो याददाश्त है, इज़ लेटिंग यू डाउन, वो धीरे धीरे नीचे गिरती जाती है, नीचे गिरती जाती है मतलब कमज़ोर होती जाती है, फ्रिक्वेंटली, बार बार, यानी आपकी याददाश्त शक्ति बार बार कमज़ोर होती जाती है। क्या आप में ऐसी दिक्कत है? या फिर यू हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स,
आपके पास है, यू हैव, आपके पास है लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं या चीज़ें या यहाँ पे थॉट से लिया गया है ऑन योर माइंड, आपके दिमाग में, बट कैन नॉट ग्रैस्प अ क्लियर थॉट, लेकिन आप उसे ग्रैस्प मतलब एक समझ दे पाना, अ क्लियर थॉट एक साफ विचार, यानी आपके दिमाग में कई बातें हैं, कई विचार हैं, परंतु आप एक क्लियर थॉट एक साफ विचार नहीं सोच पाते हैं। क्या ये प्रॉब्लम है? या फिर आगे एक और प्रॉब्लम दी गई है, यू आर ओपन अनडिसाइडेड, आप अक्सर, ओपन मतलब बेटा अक्सर, अनडिसाइडेड यानी कोई डिसीजन नहीं ले पाना, दिस डेज इन दिनों, एंड दिस इज़ अनटिपिकल फॉर यू, और ये आपके लिए बहुत ही अनटिपिकल हो जाता है। यानी ऐसा क्या आपके साथ होता है कि आप कोई डिसीजन जल्दी से नहीं ले पाते हैं अक्सर, या फिर यू मेक लॉन्गर, आप लंबा समय लगाते हैं टू डू टास्क, कोई काम करने के लिए, दैट यू वर एबल, जो आप थे, एबल मतलब सक्षम, टू कंप्लीट क्वाइट क्विकली बिफोर, जिसे आप पूरा कर सकते थे जल्दी ही। यानी क्या कोई ऐसा काम जिसे आप जल्द पूरा कर सकते हैं लेकिन फिर भी उसको करने में आपको टाइम लग जाता है? क्या आपके अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम है? या फिर यू स्टार्ट लॉट्स ऑफ थिंग्स, आप बहुत सी चीज़ें शुरू तो करते हैं बट लेकिन डोंट फिनिश एनी, किसी को भी पूरा नहीं करते हैं। कहने का मतलब आप बहुत सी चीज़ें शुरू तो कर देते हैं लेकिन उनको पूरा नहीं कर पाते हैं। अगर इफ यस, बिल्कुल हाँ है, यानी अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपके अंदर है, देन तो फिर इट गिव्स अस अ साइन, ये एक साइन है किसका? ऑफ मेंटल स्ट्रेस, आपके दिमाग पे पड़ने वाले स्ट्रेस का, तनाव का, प्रेजेंट इन यू, जो आपके अंदर मौजूद है। द बेटर, अच्छा तरीका ये होगा, यू डील विथ द स्ट्रेस, कि आप अपने स्ट्रेस के साथ डील करें, यानी अपने स्ट्रेस को कम करें, एंड लेस योर मेंटल कैपेसिटी, और अपनी कैपेसिटी को, अपनी मेंटल मानसिक क्षमता को और बढ़ाएं, विल बी अफेक्टेड, ज़्यादा अफेक्ट ना होने दें। कहने का मतलब यदि आप अपने स्ट्रेस के साथ डील करते हैं तो आपकी मेंटल कैपेसिटी जो होगी वो कम ही अफेक्ट होगी, प्रभावित होगी। द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज, अब नीचे आपको कुछ एक्सरसाइजेज दी गई हैं, यानी व्यायाम बताए गए हैं, विल हेल्प यू, जो आपकी मदद करेंगे, यू बिल्ड बेटर स्ट्रेस रेसिलियंस, यानी जो आपकी ये स्ट्रेस रेसिलियंस है इसको बेटर करने में मदद करेंगे, एंड रीबैलेंस योर सेल्फ, और आपको अपने आप को रीबैलेंस करने में वापस मदद करेंगे। इफ़ योर मेंटल कैपेसिटी हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, यदि आपका मानसिक जो क्षमता है उसने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, टू सफ़र ड्यू टू स्ट्रेस, अपने तनाव के कारण सफ़र करना यानी प्रॉब्लम में आना। कहने का मतलब यदि आपके दिमाग में भी स्ट्रेस रहता है और इस स्ट्रेस के कारण आप कोई भी चीज़ क्लियर थॉट नहीं कर पाते हैं, या डिसीजन नहीं ले पाते हैं, या याद की हुई चीज़ बार बार भूल जाते हैं, या आपको और कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो नीचे कुछ एक्सरसाइजेस बताई गई है जिनकी मदद से आप अपने स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं और अपनी मेंटल कैपेसिटीज़ को बढ़ा सकते हैं। चलिए पॉइंट बाय पॉइंट इनको पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें आपको दिया गया सजेशन, स्टॉप ओवर थिंकिंग। स्टॉप मतलब रोकिए, और किसको? ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचने को। कई बच्चे जो होते हैं वो अक्सर ज़्यादा सोचते रहते हैं, कोई छोटी सी प्रॉब्लम उनकी लाइफ में आती है तो बार बार उसी के बारे में विचारते रहते हैं। तो हम इस टॉपिक में इसके बारे में जानेंगे। देखिए, व्हेन टास्क एंड प्रेशर्स स्टार्ट बिल्डिंग अप, जब टास्क यानी कोई काम, व्हेन मतलब जब, टास्क मतलब कोई काम, जब भी कोई काम या उस काम का प्रेशर स्टार्ट बिल्डिंग अप, वो शुरू कर दे बनना, यानी अगर प्रेशर ज़्यादा होने लगे या आपका काम के टेंशन ज़्यादा होने लगे, द माइंड कैन समटाइम्स गो, तब हो सकता है आपका दिमाग जा सके इनटू ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग के अंदर यानी हो सकता है काम का प्रेशर बढ़ने से आपका दिमाग ज़्यादा सोचना शुरू कर दे, एंड यू कैन कम, और शायद आप आए टू द थॉट, इस विचार पे, यानी जब प्रेशर बढ़ता है तो आप शायद अपने दिमाग में ये चीज़ सोचते भी होंगे, क्या? आई विश, काश, देयर, आई विश मतलब काश, काश ऐसा होता कि देयर वॉज अ स्विच, एक स्विच होता इन माई हेड, मेरे दिमाग में, दैट आई कुड फ्लिक, यहाँ पे फ्लिक का मतलब क्या है बेटा? दबाने से लिया गया है, कि काश मेरे दिमाग में एक ऐसा स्विच होता जिसको मैं दबा पाता या दबा सकता, एंड टर्न ऑफ, और बंद कर देता, टर्न ऑफ मतलब बंद कर देना, ऑल थॉट्स, उन सभी विचारों को, गोइंग जो चल रहे हैं, अराउंड इन माई माइंड, मेरे दिमाग में। यानी जब भी आप ओवर थिंकिंग करने लगते हैं तो डेफिनेटली आपके मन में ये बात आती होगी कि काश मेरे दिमाग में एक ऐसा स्विच होता जिसको बंद कर देने से ये सारे विचार बंद हो जाते। इट इज़ नॉट दैट ईजी, ये शायद इतना आसान ना हो। देयर इज़ अ टेक्निक, यहाँ पे एक टेक्निक दी गई है, आपको एक तरीका बताया गया है,
टू हेल्प योर सेल्फ, जिससे आप अपनी मदद खुद की मदद कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के इस समस्या के समय ऑफ ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचने की। यानी आपको नीचे कुछ टेक्निक्स बताई गई है, उन टेक्निक्स का यूज़ करके आप इस ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, इसमें भी आपको पॉइंट दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट इज से टू योर सेल्फ, अपने आप से कहिए रेपिटेडली, बार बार, ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान, यानी आपको अपने दिन में बार बार पूरे दिन में अपने आप को बार बार कहते रहना है क्या, आई हैव नो एक्सपेक्टेशन, मेरी कोई उम्मीद नहीं है या मेरी कोई उम्मीदें नहीं है, एंड और आई विल डील विथ वॉट एवर हैपन्स, आई विल डील, मैं देख लूँगा या मैं मैनेज कर लूँगा, विथ वॉट एवर हैपन्स, जो कुछ भी होगा, व्हेन इट हैपन्स, और ये जब भी होगा। यानी कई बच्चे क्या होगा कैसे होगा इन्हीं सब टेंशन्स को लेकर सोचते रहते हैं, दिमाग में स्ट्रेस डालते रहते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप से कहें कि मुझे किसी भी काम से कोई भी एक्सपेक्टेशन यानी कोई भी उम्मीद नहीं है, जो भी होगा मैं उसे देख लूँगा, मैं उसे अपने आप डील कर लूँगा। When you think about a stressful day, जब आप एक तनावपूर्ण दिन के बारे में सोचते हैं, that lies in front of you, जो आपके सामने हो, your thoughts run approximately like this, तब आपके विचार शायद ऐसे चलते होंगे। यानी यदि आपके सामने एक स्ट्रेसफुल डे आए, तनावपूर्ण दिन आए, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये थॉट आ जाते होंगे। कौन से? ओ माई गॉड, अरे ईश्वर, अरे भगवान, है ना, आई हैव सो मच टू डू, मेरे पास कितना कुछ है करने को। यानी जब भी आपके पास तनावपूर्ण दिन होता है तो आपका दिमाग पहले ही सोचना शुरू कर देता है नेगेटिविटी को। कौन सी नेगेटिविटी? कि हे ईश्वर, आज मेरे पास करने को कितना सब कुछ है काम, यानी वर्कलोड कितना है। आई मस्ट डू, मुझे करना ही पड़ेगा, एक्स एंड वाई एंड जेड, यानी मुझे ये काम भी करना है, मुझे वो काम भी करना है, एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद ए एंड बी नीड टू गेट सॉर्टेड आउट, और उसके बाद ए और बी काम और है, यानी फला फला काम और है जिसको भी करना होगा एज वेल तुरंत। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, हाउ आई एम गोइंग टू डू इट ऑल, मैं ये सारा काम कैसे कर पाऊँगा। आई वॉन्ट इवन हैव टाइम टू ईट, यहाँ तक कि मुझे तो खाने का वक्त भी नहीं मिलेगा। कहने का मतलब देखिए, जब आपके सामने पूरा दिन हेक्टिक हो, बिजी हो या स्ट्रेस भरा हो, तो आपका माइंड पहले से ही ये सब बातें सोचना शुरू कर देता है, जबकि आपने अभी काम की शुरुआत ही नहीं की। बेसिकली द डे हैज़ंट इवन स्टार्टेड, अभी तो दिन शुरू भी नहीं हुआ, बट यू आर ऑलरेडी इन अ टीज़, लेकिन आप पहले से ही एक टीज़ में हैं। यहाँ पर टीज़ वर्ड मतलब बेचैनी कह सकते हैं, है ना, कि आप पहले से ही क्या है, बेचैनी में आ गए, जबकि अभी आपका दिन शुरू भी नहीं हुआ। टीज़ मतलब बेचैनी बेटा। वॉट इज़ हैपनिंग, जो कुछ भी हो रहा है, इज़ दैट योर माइंड इज़ रेसिंग अहेड ऑफ यू, जो कुछ भी हो रहा है आपका माइंड आपसे पहले ही आगे रेस लगा के भाग रहा है। कहने का मतलब अभी जो कुछ होना है वो हुआ ही नहीं, लेकिन आपका माइंड पहले से ही उस पर सोचना शुरू कर देता है। एंड एंटिसिपेटिंग हाउ टायर्ड, और फिर एंटिसिपेटिंग मतलब अनुमान लगाना, यानी आपका दिमाग अनुमान लगाने लगता है। क्या अनुमान लगाते लगता है? हाउ टायर्ड एंड स्ट्रेस्ड यू विल फील, आप कितना टायर्ड फील करोगे, कितना थका हुआ फील करोगे, या कितना स्ट्रेस्ड यानी तनावपूर्ण फील करोगे। वंस यू हैव कंप्लीटेड, जब आप पूरा कर लोगे, ऑल द टास्क, इस पूरे काम को अहेड, आगे, यानी अभी आपने काम पूरा किया ही नहीं, लेकिन आपका दिमाग पहले ही सोचना शुरू कर देता है कि जब तक आप ये काम पूरे करोगे तब तक आप कितना थक जाओगे, कितना तनाव में आ जाओगे। दीज फ्रेंटिक थाट्स, अब यहाँ पे फ्रेंटिक मतलब बेटा वही बेचैन कर देने वाले थॉट्स, यानी ये जो बेचैन कर देने वाले विचार होते हैं, थॉट्स होते हैं, स्टार्ट वीकनिंग योर एनर्जी, ये आपकी एनर्जी को, आपकी पावर को वीकनिंग करना शुरू कर देते हैं, यानी कमज़ोर करना शुरू कर देते हैं। एंड एज अ रिज़ल्ट, और परिणाम स्वरूप, यू आर एंटरिंग इनटू अ बिजी डे, आप एक बिजी डे के अंदर, एक व्यस्त दिन के अंदर एंट्री करते हैं, यानी दिन की शुरुआत करते हैं। विथ ओनली हाफ ऑफ योर नॉर्मल एनर्जी, आपके अंदर जितनी एनर्जी होती है उसकी आधी एनर्जी के साथ। कहने का मतलब आपको काम की शुरुआत करने से पहले ही आपका माइंड पूरा परेशान कर देता है, यानी आपके विचार जो है वो पूरा परेशान कर देते हैं अगर आप नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में लाते हैं। देन फिर when you end up the shattered at end of the day, और फिर जब आप end up मतलब पूरा करते हैं, shattered end up मतलब पूरा करना, and shattered मतलब थके हुए, end of the day उस दिन को, यानी जब आप थके हुए उस दिन को पूरा करते हैं, you seem to have proved, तब आपको ऐसे महसूस होता है मानो जैसे आपने साबित कर दिया हो, प्रूव कर दिया हो
दैट यू वर राइट, कि हाँ सुबह आपने जो सोचा था वही बात सच निकली। ऑल अलंग यू हैड अ ड्रेडफुल डे, और आपका दिन जो होता है वो ड्रेडफुल होता है। ड्रेडफुल मतलब बहुत बुरा दिन, हेक्टिक दिन बीतता है। एंड यू फील, और आप महसूस करते हैं, फिजिकली ड्रेन्ड, अपने शारीरिक रूप से बहुत ही थका हुआ। यानी जब आप दिन की शुरुआत नेगेटिव थॉट्स के साथ करते हैं तो वाकई में आपका पूरा दिन नेगेटिव ही गुजरता है, बुरा ही गुजरता है, और दिन के ख़त्म होने तक आप अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस करते हैं। इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम एनर्जी, अब यहाँ पे सॉल्यूशन की बात की गई है। ऊपर आपको बताया गया था कि यदि आप अपना दिन नेगेटिव थॉट्स के साथ शुरू करते हैं तो क्या होता है। अब उसके सॉल्यूशन के बारे में देखिए। इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम एनर्जी यानी अधिक से अधिक ऊर्जा को पाने के लिए अवेलेबल एट द स्टार्ट ऑफ बिजी डे, यानी बिजी डे की स्टार्टिंग पे, यानी दिन की शुरुआत पे। स्टार्ट ऑफ बिजी डे मतलब भले बिजी डे हो, लेकिन अगर आप स्टार्ट डे पे उस दिन को शुरू करने से पहले यूज़, ये लाइनें यूज़ करते हैं, अपने दिमाग से कहते हैं, अपने आप से कहते हैं क्या, आई हैव नो एक्सपेक्टेशन, मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, यानी मुझे कोई उम्मीदें नहीं है, किसी से कोई उम्मीद नहीं है। आई हैव नो एक्सपेक्टेशन एंड आई विल डील विथ वॉट एवर हैपन्स, और मैं डील भी करूँगा जो भी कुछ होगा, यानी जो कुछ भी घटेगा आज के दिन में, जो कुछ भी होगा मैं उसके साथ अपने आप ही डील करूँगा। एज अ फॉर्म ऑफ मंत्रा, एक मंत्र के रूप में, यानी यदि आप इस वाक्य को एक मंत्र के रूप में अपनाते हैं, अपने दिन की शुरुआत इस वाक्य के साथ करते हैं, यानी दिन की शुरुआत में अपने आप को कहते हैं कि मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है और आज दिन में जो कुछ भी होगा मैं उस सभी कामों को, उन सभी चीज़ों को खुद हैंडल करूँगा, खुद डील करूँगा। तो इसे आप, इस वाक्य को आप एक मंत्र के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा, यू विल नोटिस, तब आप नोटिस करेंगे, ध्यान दे पाएंगे, हाउ योर बॉडी स्टार्ट्स, कि आपका शरीर कैसे शुरू करता है रिलैक्सिंग एट द थॉट ऑफ नो एक्सपेक्टेशन, बिना किसी उम्मीद के थॉट पे, विचार पे अपनी बॉडी रिलैक्स करना, यानी आराम देना। यानी आप पाएंगे कि आपकी बॉडी जहाँ पे पहले थक जाया करती थी वहाँ पे आप अपनी बॉडी थकी हुई महसूस नहीं करेंगे यदि आप इस मंत्र का उपयोग करते हैं। दिस रिलैक्सेशन, और यही आराम, टेल्स यू, आपको बताता है, दैट यू हैव जस्ट स्टॉप्ड योर सेल्फ, कि आपने अपने आप को रोक दिया है किस चीज़ से, फ्रॉम वेस्टिंग, बर्बाद करने से, वैल्यूएबल एनर्जी, अपनी कीमती एनर्जी को, कीमती ऊर्जा को। यानी आप नेगेटिव थॉट के साथ जब दिन की शुरुआत करते हैं तो आप अपनी वैल्यूएबल एनर्जी कितनी गंवा देते थे, यही थॉट आपको सिखाएगा या बताएगा, रियलाइज़ करवाएगा। यू विल फील, आप महसूस करेंगे, कामर, और शांति, मेंटली, मानसिक रूप से, एंड इमोशनली, और भावनात्मक रूप से भी, एज अ कंसिक्वेंस, परिणाम स्वरूप, यानी परिणाम स्वरूप आप अपने मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से अपने अंदर एक शांति महसूस करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इसका हम देखते हैं, सेल्फ हिप्नोसिस। सेल्फ हिप्नोसिस ये क्या चीज़ है बेटा, सेल्फ मतलब स्वयं और हिप्नोसिस मतलब सम्मोहन, यानी स्व सम्मोहन, स्वयं का सम्मोहन। देखते हैं ये क्या है। यू कैन यूज़ दिस, आप इसका उपयोग कर सकते हैं, सेल्फ हिप्नोसिस का, स्व सम्मोहन का स्टेट, एक स्टेट का, टू रिलीव मेंटल स्ट्रेस, ताकि आपको आपके मेंटल स्ट्रेस से, यानी मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सके, यानी आप अपने मानसिक तनाव से मुक्ति पा सकें। इसके लिए आप सेल्फ हिप्नोसिस तरीके का भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्या है बेटा, इसको समझने के लिए चलिए ट्राई द फॉलोइंग एक्सरसाइज, नीचे जो दी गई है एक्सरसाइज, व्यायाम या तकनीक या स्टेप्स आपको जो बताई गई है उनको ट्राई करना है, कोशिश करना है। इट बिकम्स ईजियर, ये और आसान हो जाएगी, बिकम्स मतलब हो जाती है, एंड ईजियर मतलब और आसान, तो ये और आसान हो जाएगी विथ योर क्लोज्ड आइज़, आपकी बंद आंखों से। यानी ये स्टेप्स को अगर आप अपनी बंद आंखों से अप्लाई करते हैं तो ये और ज़्यादा समझने में ईजी होगी। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सेटल बैक इन अ चेयर, एक चेयर पे बैठ जाइए पीछे की तरफ, एंड क्लोज योर आइज़, और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। यानी अपनी आंखों को बंद करते हुए आप एक चेयर पे आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इज़ स्टार्ट काउंटिंग, आपको काउंटिंग शुरू करनी है, गिनती शुरू करनी है, बैकवर्ड्स, उल्टी गिनती, फ्रॉम 99 टू 70, 99 से लेके 70 तक। काउंट स्लोली, हाँ ये गिनती आपको धीरे धीरे करनी है, टू फिट इन, ताकि ये तालमेल बैठा सके विथ योर ब्रीथिंग, अपनी सांसों के साथ। कहने का मतलब आपको ये उल्टी गिनती अपनी सांसों के साथ तालमेल बैठाते हुए धीरे धीरे गिननी है। नाउ काउंट, अब काउंट कीजिए डाउन, और नीचे की तरफ,
फ्रॉम 69 to 30, यानी 70 तक गिनने के बाद में आपको 69 से लेकर 30 तक उल्टा गिनना है। वाइल इमेजिनिंग, और इस दौरान आपको मानना है, इमेजिन करना है, वॉकिंग डाउन, नीचे की तरफ आते हुए, द स्टेप्स, सीढ़ियाँ, ऑफ अ ब्यूटीफुल स्टेयरकेस, एक बहुत खूबसूरत स्टेयरकेस से, यानी आपको 69 से 30 तक गिनते वक्त ये मान के चलना है कि आप सीढ़ियों से नीचे की तरफ आ रहे हैं। फील योर सेल्फ, अपने आप को महसूस कीजिए, फील कीजिए, वॉकिंग डाउन, नीचे की तरफ चलते हुए, इन टाइम, उसी समय, विथ योर ब्रीथिंग, अपने सांस लेते हुए, यानी सांस लेते हुए आपको ये मानना है कि आप नीचे की तरफ सीढ़ियों से उतर रहे हैं। सी द ब्यूटीफुल ग्रैंड स्टेयरकेस, बहुत बड़े या विशाल भव्य स्टेयरकेस को देखिए, बहुत ही खूबसूरत को। स्ट्रेचिंग अहेड, जो आगे की तरफ फैल रहा है, ऑफ यू, आपके, यानी आपके आगे की तरफ जो और विशाल रूप से फैल रहा है, इसको आपको इमेजिन करना है। इमेजिन द स्टेप्स आर कारपेटेड, मान लीजिए कि उस स्टेप्स पे या जो आपकी सीढ़ियाँ हैं, कदम हैं, उन पे कारपेट है, सो दैट, ताकि योर प्रोग्रेस इज़ सो एज एफर्टलेस, आपकी जो प्रोग्रेस है, आपका जो ये विकास है, ये एफर्टलेस हो, एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप, काउंट डाउन, फिर आपको गिनना है फ्रॉम 29 to 0, 29 से 0 तक। वाइल इमेजिनिंग, अब आपको ये मानना है, ड्रिफ्टिंग फर्दर डाउन, और आगे नीचे की तरफ आते हुए, अ लग्जेरियस लिफ्ट, एक बहुत ही शानदार भव्य लिफ्ट की तरफ, एज लार्ज एज रूम, मान लीजिए वो आपको एक रूम की तरफ ले जा रही हो। कारपेटेड, और इसमें कारपेट हो, विथ व्यू ऑफ लैंडस्केप आउटसाइड, और इस रूम के बाहर की तरफ एक बहुत बड़े विशाल लैंडस्केप के व्यूज़ हो, गार्डन के या मैदानों के व्यूज़ हो। वॉच, देखिए, द डिक्रीजिंग नंबर्स अलंग योर ब्रीथिंग, इन गिरते हुए नंबर्स को अपनी सांसों के साथ, कहने का मतलब आप जो उल्टे गिनती गिन रहे हैं उस गिनती पे भी आपको ध्यान रखते जाना है। एज यू अराइव एट 0, गिनते गिनते जैसे ही आप 0 पर पहुंचते हैं, यानी जब आप गिनती पूरी कर लेते हैं, द लिफ्ट डोर ओपन, तो लिफ्ट के दरवाजे खुलते हैं। एंड यू एंटर, और आप प्रवेश करते हैं, अ रूम, एक कमरे में, दैट इज़ फर्निश्ड, जिसमें फर्नीचर बना हुआ है, या जो एकदम संयोजित है, व्यवस्थित है। यहाँ पे फर्निश्ड का मतलब आप व्यवस्थित से भी ले सकते हैं। एज यू वुड लाइक, जैसा आपको पसंद हो, यानी जैसा रूम आपको पसंद हो वैसा ही रूम आपके लिए क्या है, एकदम फर्निश्ड है। इट वॉज, इसमें है, ऑल योर फेवरेट थिंग्स, आपकी सभी पसंदीदा वस्तुएं, इन इट, इसके अंदर, यानी जिस रूम में आप प्रवेश कर रहे हैं, इस रूम के अंदर आपको जो भी चीज़ पसंद है वो सभी चीज़ मौजूद है। एंड इट इज़ टोटली प्राइवेट, और ये पूरी तरह से व्यक्तिगत है, प्राइवेट है। फाइंड अ कंफर्टेबल चेयर, एक चेयर जो कंफर्टेबल हो, आरामदायक हो, ढूंढिए, इन योर रूम, अपने रूम में, एंड सेटल बैक इन इट, और इसमें आराम से पीछे होकर बैठिए। नेक्स्ट इज़ रिमेन देयर, अब वहाँ पर रुकिए, इन योर इमेजिनेशन, अपने स्वप्न में, अपने भावना, अपनी कल्पनाओं में, अनटिल यू फील, जब तक आप फील ना करें, रेस्टेड, आराम, एंड रिफ्रेश्ड, और तरोताज़ा। देन ओपन योर आइज़ अगेन, और फिर आपको अपनी आंखें वापस खोलनी है। कहने का मतलब इस एक्सरसाइज में क्या है, सेल्फ हिप्नोसिस में आप अपने आप को एक ऐसे सपनों की दुनिया में लेके जाइए, कल्पना की दुनिया में लेके जाइए, जहाँ पे आपको आनंद मिले, आप अपने आप को तरोताज़ा महसूस करें। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा बेटा। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज इसमें देखते हैं। इस एक्सरसाइज का नाम है द स्क्रीन एक्सरसाइज। अब स्क्रीन एक्सरसाइज मतलब जैसे आप जो कंप्यूटर पे या बड़े बड़े आप देखते होंगे मूवी हॉल में जो बड़ी स्क्रीन होती है, यहाँ पे शायद उसकी बात की गई है। चलिए पढ़ते हैं। When emotions have taken you over, जब आपको आपके इमोशंस यानी आपको आपकी भावनाएं टेकन यू ओवर, आप पर हावी हो जाए, इट बिकम्स नियरली इम्पॉसिबल, तब ऐसा होना एकदम लगभग नामुमकिन सा हो जाता है, टू थिंक क्लियरली, कि आप साफ साफ सोच सकें। कहने का मतलब जब आपकी भावनाएं आप पे हावी हो जाती है तो एक क्लियर डिसीजन लेना या क्लियर थॉट सोचना एक तरह से इम्पॉसिबल हो जाता है। एंड देन इट बिकम्स वेरी ईजी, और फिर एक काम और आसान हो जाता है, और वो काम क्या, टू मेक अनवाइज डिसीजंस। अनवाइज मतलब वाइज मतलब बुद्धिमानी भरे, और अनवाइज मतलब बेवकूफ़ी भरे। जो आप काम आसान होता है, वो आसान काम क्या होता है कि आप बेवकूफ़ी भरे डिसीजंस ले सकें। कहने का मतलब जब आपके दिमाग पे भावनाएं बढ़ जाती है, हावी हो जाती है, तो शायद हो सकता है ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में आप अनवाइज डिसीजन लें, और या फिर
टू एग्री, आप एग्री हो जाएं, सहमत हो जाएं टू समथिंग, किसी ऐसी चीज़ से विच इज़ नॉट टू योर एडवांटेज, जो आपके हित में ना हो। एडवांटेज, एडवांटेज मतलब यहाँ पे आपके हित से लिया गया, यानी आप हो सकता है कोई ऐसा डिसीजन ले जो बुद्धिमानी भरा ना हो, बेवकूफ़ी भरा हो, या फिर आप किसी ऐसी चीज़ पर सहमत हो जाएं जो शायद आपके हित में ना हो। द स्क्रीन एक्सरसाइज, अब ये जो स्क्रीन एक्सरसाइज है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, शोज़ यू, ये आपको बताती है हाउ टू स्टेप बैक, कि आप एक कदम कैसे पीछे लें, एंड इमोशनली डिटैच योर सेल्फ, और अपने आप को भावनात्मक रूप से कैसे अलग करें फ्रॉम योर करंट सिचुएशन, आपकी वर्तमान परिस्थिति से, सो दैट, ताकि यू कैन सी मोर क्लियरली, आप और आसानी से देख सकें, साफ साफ देख सकें, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, जो अभी चल रहा है, यानी वर्तमान में जो भी परिस्थितियाँ चल रही है उसके ऊपर आप और आसानी से देख सकें, सोच सकें। टेकिंग एन आउटसाइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू, मान लीजिए आपको क्या करना है, एक आउटसाइडर मतलब एक बाहरी व्यक्ति, मान लीजिए जैसे आप किसी अपने दोस्त की कोई बात सुनते हैं, कहानी सुनते हैं, उसके जीवन से जुड़ी कोई घटना सुनते हैं, तो आप उसके लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो बनाते हैं, दैट पर्सन इज़ कॉल्ड आउटसाइडर्स पॉइंट, ठीक है, यानी ऐसे आप थर्ड पर्सन ले सकते हैं। एंड इमेजिनिंग, और आप इमेजिन कर सकते हैं, मान सकते हैं, अनदर पर्सन इन योर सिचुएशन, अपनी सिचुएशन पे, अपने हालातों पे किसी और व्यक्ति को, यानी आपको अपनी लाइफ या अपनी प्रॉब्लम या अपनी समस्या, जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है, उसको किसी थर्ड पर्सन की सिचुएशन मानकर देखना है। और इससे क्या होगा, विल पुट अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑन योर स्ट्रेस, और ये क्या होगा, इससे आपको एक नया पर्सपेक्टिव मतलब एक नया नज़रिया मिलेगा अपने तनाव के प्रति, प्रॉब्लम, सो यू कैन एवेल्यूएट, ताकि आप उसका मूल्यांकन कर सकें। एवेल्यूएट मतलब बेटा मूल्यांकन करना। मोर कामली, बड़े शांत रूप से। व्हाट नीड्स टू बी डन, जिसकी ज़रूरत हो किए जाने के लिए, यानी यदि आप अपनी प्रॉब्लम को एक थर्ड व्यक्ति की प्रॉब्लम समझ के ध्यान से देखें, सोचें, विचारें, तो शायद हो सकता है उस स्ट्रेस पे या उस प्रॉब्लम पे आपका एक नया नज़रिया आ सके और आप उसको और आसानी से समझ सकें। नीचे कुछ स्टेप्स दी गई है, इसमें भी चलिए पढ़ते हैं। विथ योर आइज क्लोज्ड, अपनी बंद आंखों से थिंक अबाउट द सिचुएशन, अपनी सिचुएशन के बारे में सोचिए, दैट इज़ करेंटली कॉजिंग यू स्ट्रेस, जिसके कारण वर्तमान में, करंटली मतलब प्रेजेंटली, वर्तमान में, कॉजिंग यू स्ट्रेस, आपको स्ट्रेस मिल रहा हो या तनाव मिल रहा हो। नेक्स्ट स्टेप, इमेजिन प्रोजेक्टिंग द सिचुएशन, आप इमेजिन कीजिए, मान लीजिए कि आप उस सिचुएशन को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। प्रोजेक्ट इन द सेंस, जैसे आप स्कूलों में आपकी वॉल पे कोई प्रोजेक्टर होता है, चलता है एक पिक्चर, उस तरह से आपको उस सिचुएशन को एक प्रोजेक्टिंग करना है ऑन टू अ स्क्रीन, एक स्क्रीन पे, इन योर माइंड, अपने दिमाग में, यानी आपको ये सिचुएशन अपने दिमाग में एक फिल्म के रूप में देखनी है। एज ए, मानो जैसे इट वर अ फिल्म, यह कोई फिल्म हो, यू वर वॉचिंग, जिसे आप देख रहे हो। इंक्लूड ओनली वॉट हैज़ रियली हैपन्ड, हाँ, ये फिल्म देखते वक्त यानी अपने सिचुएशन को सोचते वक्त आपको सिर्फ वही चीज़ इंक्लूड करनी है, शामिल करनी है, वॉट हैज़ रियली हैपन्ड, जो वास्तव में हुई है, नॉट वॉट यू आर अफ्रेड, ना कि वो चीज़ें सोचनी है जिससे आप डरे हुए हो, माइट हैपन, जो हो सके, यानी यदि आपके दिमाग में ऐसा है कि शायद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सिचुएशन नहीं सोचनी है। आपके जीवन में जो वाकई में घटना घटी है, आपको सिर्फ उसके बारे में सोचना है। रिप्लेस योर सेल्फ, अब आपको अपने आप को रिप्लेस करना है, यानी अपनी जगह भेजना है, किसको, किसी थर्ड पर्सन को, इन द फिल्म, उस फिल्म में, विथ समवन एल्स, किसी और के साथ, एट द सेम जेंडर के साथ, यानी यदि आप एक मेल हैं तो अपनी जगह किसी मेल कैरेक्टर को ही इमेजिन करें, या फीमेल हैं तो अपनी जगह किसी फीमेल कैरेक्टर को इमेजिन करें। नेक्स्ट, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप जो है, वॉच द फिल्म, अब इस फिल्म को यानी इस सिचुएशन को ध्यान से देखिए, एज एन आउटसाइडर ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मतलब बेटा समीक्षक यानी दृष्टा, जैसे आप कोई पिक्चर देख रहे हैं और उस पिक्चर में कैरेक्टर कोई और ही होता है, लेकिन आप अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं कि इसमें ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, ठीक उसी तरह आपको अपनी सिचुएशन को देखना है आउटसाइडर ऑब्जर्वर के रूप में। नेक्स्ट, हाउ डू यू फील, अब आपको कैसा महसूस होगा, या आप इस फिल्म को देखने के बाद, इस सिचुएशन को सोचने के बाद कैसा महसूस करोगे, अबाउट, इस बारे में, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द फिल्म, इस फिल्म में क्या चल रहा है, व्हाट एडवाइस, कौन सी सलाह, वुड यू गिव, आप देना पसंद करोगे, द पर्सन, उस इंसान को, हु इज़ रिप्लेसिंग यू, जिसने आपको रिप्लेस किया है, यानी जो आपका कैरेक्टर प्ले कर रहा है, आप उस इंसान को अपनी तरफ से क्या सलाह देना चाहोगे। ओपन योर आइज अगेन, अब अपनी आंखें दोबारा खोलिए, एंड एक्ट ऑन मतलब वर्क, आपको काम करना है
ऑन योर एडवाइस, अपनी ही सलाह पर, यानी उस व्यक्ति को आप जो सलाह देना चाहेंगे आपको उसी सलाह पर अब खुद काम करना है। चलिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा बेटा। नाउ लास्ट इसका जो पॉइंट है वो पॉइंट है इसका एंटिसिपेटिंग सक्सेस। एंटिसिपेटिंग सक्सेस मतलब बेटा सफलता की आशा, यानी आपको असफलता की आशाएं नहीं रखनी चाहिए, आपको सफल होने की आशाएं रखनी चाहिए। When life becomes too hectic, लाइफ जब बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है, हेक्टिक मतलब बेटा बहुत ज़्यादा व्यस्त, यानी आपको बिल्कुल भी समय ना मिले, वी कैन एंड अप फीलिंग मेंटली टायर्ड इन नॉट्स, तब वी कैन एंड अप हम शायद ख़त्म कर सकते हैं फीलिंग महसूस करते हुए मेंटली टायर्ड इन नॉट्स, कई गांठों में बंधे हुए, यानी कहने का मतलब तो हम मानसिक रूप से क्या होते हैं, उलझनों में फंस जाते हैं। कहने का मतलब जब लाइफ बहुत हेक्टिक हो जाती है, बहुत काम हो जाता है या वर्कलोड प्रेशर जब बढ़ जाता है तो हम बहुत सी बातों में उलझ जाते हैं या अपने आप को फंसा लेते हैं। नथिंग सीम्स, कुछ भी नज़र नहीं आता है, ईजी एंड पॉजिटिव, ईजी और पॉजिटिव यानी आसान और सकारात्मक। पेसिमिज्म मतलब बेटा निराशावादी, यानी जो निराशावाद होता है सेट्स इन, वो बैठ जाता है। एंड वी कैन नॉट सी, और हम नहीं देख पाते हैं अ वे, कोई भी रास्ता आउट ऑफ आवर करंट प्रॉब्लम, हमारी जो वर्तमान में प्रॉब्लम्स है उनमें से, यानी जब हम कोई चीज़ नहीं देख पाते हैं या मान लो हमारा दिन जब हेक्टिक हो जाता है, माइंड जब पूरा व्यस्त हो जाता है तो हम अपने करंट प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हैं। वी कैन ओपन अ सोर्स, हम शायद एक स्रोत, सोर्स मतलब सोर्स या स्रोत, हम एक सोर्स ओपन कर सकते हैं ऑफ ऑप्टिमिज्म का विद द टेक्निक ऑफ एंटिसिपेटिंग सक्सेस, यानी सफलता की आशा के द्वारा हम एक सोर्स को ऑप्टिमिज्म मतलब आशावादी, यानी यहाँ पे ऊपर आपको लिखा हुआ था पेसिमिज्म मतलब निराशावादी। चलिए देखते हैं इन पॉइंट्स को, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट हम पढ़ते हैं और पॉइंट बाय पॉइंट हम जानते हैं। सेटल बैक इन अ चेयर, आपको एक चेयर पे आराम से बैठना है। एंड क्लोज योर आइज, और अपनी आंखें बंद कर लेनी है। नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस विथ ऑल योर सेंसेस, अपने सारी इंद्रियों का इस्तेमाल करते हुए आपको एक्सपीरियंस करना है, अनुभव करना है। व्हाट इट फील्स, ये जो महसूस होता है। लाइक टू हैव अचीव्ड समथिंग, आपको मानो जैसे कुछ प्राप्त किया हो आपने। एंड एन्जॉय द रिजल्टिंग फीलिंग, और आपको जो रिजल्ट आने वाला है उसको फील करना है अभी, हालांकि आपने काम अभी किया नहीं है लेकिन आपको उसके पॉजिटिव जो रिजल्ट मिलेगा उसको अभी फील करना है, अपने आप को खुशी प्रदान करनी है। ऑफ रिलीफ एंड इलेशन, यानी अपने आप को उत्साह फील करवाना है, रिलीफ फील करवाना है। हैंग ऑन, इन पे साथ बनाए रखिए, किसको, टू द पॉजिटिव फीलिंग्स, इन सकारात्मक विचारों को। एंड ब्रिंग देम बैक, और उनको वापस लेके आइए विथ यू, अपने साथ। इन टू हियर एंड नाउ, अभी इसी वक्त। ओपन योर आइज अगेन, अपनी आंखें पुनः खोलिए, दोबारा खोलिए। कहने का मतलब आपको एक कुर्सी पे बैठना है और अपने अंदर नेगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिविटी को लेके आना है। आप मान लो कोई भी काम करने जा रहे हो और उसका जब वो काम सफल हो जाएगा तब आपको कैसी खुशी फील होगी या आप कैसा रिलीफ फील करोगे, आपको वही सब सोचना है, उसके पॉजिटिव आउटकम के बारे में सोचना है। क्लियर? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। मेक श्योर, इस बात का ध्यान दीजिएगा, यानी आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है दैट कि यू डोंट गेट ऑल टेंगल्ड अप, यानी टेंगल्ड अप यहाँ पे देखिए बेटा, गेट ऑल टेंगल्ड अप यानी इसका मतलब क्या है, आप ना उलझें। यानी आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप इन सब में ना उलझें। किन सब में? कंसिडरेशंस मतलब विचारणीय सोच में या चिंता में। अबाउट हाउ द सिचुएशन विल रिसॉल्व इटसेल्फ, कि ये जो सिचुएशन है ये अपने आप को कैसे रिसॉल्व कर लेगी या कैसे ये सही हो जाएगी, यानी जो प्रॉब्लम है ये अपने आप कैसे सही हो जाएगी। आपको इन सब विचारों में नहीं उलझना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इट विल लुक आफ्टर, ये ध्यान दे लेगी इटसेल्फ, अपने आप, यानी ये जो प्रॉब्लम है ये अपने आप ध्यान दे लेगी। एज लॉन्ग एज यू कीप योर एम, जब तक आप या जैसे ही आप अपने एम को, अपने टारगेट को, लक्ष्य को फर्मली इन माइंड, अपने दिमाग में दृढ़तापूर्वक रखते हैं। यानी जब आप कोई टारगेट चुनते हैं तो आपको उस टारगेट के साथ साथ अपने दिमाग में यही सोचना है कि मैं इस टारगेट को पूरा करके रहूँगा, पॉजिटिव आउटकम लेके आऊँगा। आपको नेगेटिव कुछ नहीं सोचना है। इफ़ यू स्टे, अगर आप रुकते हैं फोकस होकर ऑन अ पॉजिटिव आउटकम, एक पॉजिटिव आउटकम के प्रति, यानी यदि आप मानते हैं या सोचते हैं, विचारते हैं कि मुझे सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, यू कैन थिंक मोर क्लियरली, तो ऐसे सिचुएशन में आप और ज़्यादा क्लियरली साफ सोच सकते हैं। एंड यू विल मेक
अ बेटर डिसीजन, और आप शायद बेटर डिसीजन यानी और अच्छे डिसीजंस निर्णय ले पाएंगे, विच विल इवेंचुअली लीड टू द डिज़ायर्ड रिजल्ट। और शायद यही चीज़ यानी ये पॉजिटिव थॉट्स ही आपको इवेंचुअली मतलब अंततः लेकर जाएंगे कहाँ, आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट यानी वांछित परिणामों की तरफ। कहने का मतलब यदि आप पॉजिटिव सोचते हैं तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ और अपने एम के साथ अगर आप काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलेंगे। चलिए बेटा, लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर हम देखते हैं, पढ़ते हैं यहाँ पे क्या समझाया गया है। इफ़ देयर कुड बी अ नंबर ऑफ डिफरेंट पॉजिटिव आउटकम, हो सकता है आप जो काम कर रहे हो उसके इफ़ देयर कुड बी अ नंबर ऑफ डिफरेंट पॉजिटिव आउटकम्स, अगर उसके और भी पॉजिटिव आउटकम्स आते हैं, परिणाम आते हैं, सकारात्मक परिणाम आते हैं, देन सिंपली, तो फिर आराम से कंसंट्रेट, फोकस कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए, ध्यान लगाइए, यानी कंसंट्रेट मतलब ध्यान केंद्रित करना बेटा। तो आपको कंसंट्रेट करना है ऑन विजुअलाइजिंग वन वर्जन, एक वर्जन पे टुडे आज, एंड अनदर वर्जन टुमारो, और दूसरे वर्जन पे टुमारो यानी कल। यानी कहने का मतलब यदि आपको लगता है कि आपने कोई काम किया और उसके कई पॉजिटिव आउटकम्स हो सकते हैं, तो एक पे आप आज विचार कीजिए और दूसरे पे कल। दिस इज़ नॉट एन एक्सरसाइज, यह कोई एक ऐसी एक्सरसाइज नहीं है, व्यायाम नहीं है, इन करेक्टली प्रेडिक्टिंग, जो भविष्यवाणी कर सके एकदम करेक्टली, सही तरीके से। प्रेडिक्टिंग मतलब प्रेडिकेटिंग मतलब जो भविष्यवाणी कर सके, एंड करेक्टली मतलब सही रूप से, जो भविष्यवाणी कर सके सही रूप से, द फ्यूचर भविष्य का। यानी इस एक्सरसाइज के द्वारा आप कोई फ्यूचर को भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, बट रेदर, लेकिन हाँ, अ वे ऑफ क्लियरिंग नेगेटिव, एक तरीका है, एक रास्ता है जिससे आप क्लियर कर सके, साफ कर सके क्या, नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचारों को, फ्रॉम योर माइंड, अपने दिमाग से, एंड फोकसिंग, और ध्यान लगा सकें, ध्यान केंद्रित कर सकें, ऑन अ पॉजिटिव स्टेट, एक सकारात्मक स्टेट की तरफ, लेवल की तरफ। तो ये था बेटा आपका यूनिट 3 का रीड 1। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई वर्ड समझ में ना आया हो, कोई सेंटेंस में क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए जो इस साल 12th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर पे चाहते हैं या किस ग्रामर टॉपिक पे चाहते हैं, वो भी मुझे कमेंट सेशन में बताइए। आपके ज़्यादा लाइक से मैं शायद मोटिवेट हो सकता हूँ और आपके लिए और ऐसे वीडियोस बनाऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, एंड टेक केयर।